चलो भाई शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है वो है बेस थ्योरम, जो क्लास 12 प्रोबेबिलिटी चैप्टर से है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और प्रीवियस ईयर्स में आए हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो जनरली वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप के होते हैं, क्वेश्चन थोड़े से लेंथी दिखते हैं बट बहुत ईजी है। अगर आपको बेस थ्योरम समझ आ गई कि कैसे करना है, आपको अप्लाई कैसे करना है, तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो टाइम टेकिंग नहीं है फिर उसके बाद। तो देखो हम यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं, एक क्वेश्चन की हेल्प से हम समझ लेते हैं बेस थ्योरम होती क्या है और आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स। एक इंश्योरेंस कंपनी है भाई, और वो क्या कर रही है, 2000 स्कूटर ड्राइवर्स है, उन्हें इंश्योर कर रही है, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। और ये बोला द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स आर 0.01, 0.03 एंड 0.15 रिस्पेक्टिवली। तो इस रिस्पेक्टिवली का मतलब है जिस ऑर्डर में आपको ऊपर दिया हुआ है स्कूटर, कार एंड ट्रक, तो उसी ऑर्डर में उनके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी भी आपको गिवन है। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट, तो एक इंश्योर्ड पर्सन है एंड ही मेट विद एन एक्सीडेंट। आपको बताना है कि वो क्या है, स्कूटर ड्राइवर होना चाहिए, तो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इवेंट्स बनाते हैं। जब भी हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा काम होता है इवेंट्स बनाना। तो सबसे पहले हम देखो इवन लेते हैं। इवन है हमारा इवेंट दैट ड्राइवर इज अ स्कूटर ड्राइवर, ठीक है। इवन इवेंट हमारा क्या हो गया कि जो ड्राइवर है वो क्या है, एक स्कूटर ड्राइवर है। ऐसे ही E2 इवेंट बनाएंगे, इवेंट दैट ड्राइवर इज अ कार ड्राइवर। फिर E3 इवेंट बनाएंगे हमारा, इवेंट दैट ड्राइवर इज अ ट्रक ड्राइवर, ठीक है। तो जो आप सेलेक्ट कर रहे हो ड्राइवर को, वो क्या है, सेलेक्टेड ड्राइवर हमारा ट्रक ड्राइवर है। तो यहाँ से इनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे। अब देखो आप प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कि एक स्कूटर ड्राइवर को सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो देखो वो होती है हमारा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 2000, टोटल कितना है, 2 + 4 + 6 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन आ जाएगी 2000 अपॉन में 12000, तो ये आ गया मेरा 1/6। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ जाएगी कार ड्राइवर को सिलेक्ट करने की, 4000 अपॉन में 12000, तो ये आ गया 1/3। और ऐसे ही E3 आ जाएगा मेरा, वो आ जाएगा 6000/12000, तो वो आ गया मेरा 1/2, ठीक है। तो ये तीनों इवेंट्स की आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई सिलेक्ट करने की, स्कूटर, कार और ट्रक। उसके बाद देखो अब हमें चाहिए कि एक्सीडेंट हो रहा है और स्कूटर से हो रहा है, ठीक है ना। ये हमें पता है कि स्कूटर से होने की, कार से होने की और ट्रक से होने की प्रोबेबिलिटी हमें ऑलरेडी गिवन है। तो देखो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इनको किस तरीके से। यहाँ पे हमें बोला है सबसे पहले ले लेंगे ए बी द इवेंट दैट एक्सीडेंट अकर्स, ठीक है। ए कोई इवेंट है, वो ये बोल रहा है कि एक्सीडेंट हो रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम P A/इवन। अब P A/इवन लिखने का मतलब क्या है कि स्कूटर से एक्सीडेंट हो रहा है, ये हमें ऑलरेडी पता है कि स्कूटर से सेलेक्ट हो गया है और उससे एक्सीडेंट हो रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारी 0.01, तो ये हो जाएगा 1/100, ठीक है। अब जो नीचे आती है ना वैल्यू A/इवन, इसका मतलब ये होता है कि E1 ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना। तो स्कूटर ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया है, उससे एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/100। P A/2, इसका मतलब है कि कार ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये हमें दिया हुआ है 0.03, तो हो जाएगा 3/100। तो इसका मतलब देखो स्टेटमेंट भी यहाँ लिखवा देता हूँ मैं कि एक्सीडेंट ऑफ स्कूटर ड्राइवर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक्सीडेंट ऑफ अ स्कूटर ड्राइवर है। इस A/2 का मतलब है एक्सीडेंट ऑफ अ कार ड्राइवर है, और A/E3 का मतलब है एक्सीडेंट ऑफ अ ट्रक ड्राइवर है। तो ये कितना दिया हुआ है 0.15, तो हो जाएगा 15/100। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। A/1, A/2, A/E3 है, ये अच्छे से लिख लो, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो आप देखो क्वेश्चन तो आराम से हमारा सॉल्व हो जाएगा। बेस थ्योरम का पहले तो फॉर्मूला आपको समझाता हूँ मैं, ये कैसे लिखते हैं, और फिर इस वाले क्वेश्चन के लिए अप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको वैल्यूज़ अगर सब सारी समझ में आ गई है तो अब हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को कर देंगे सॉल्व। तो देखो बेस थ्योरम सबसे पहले समझते हैं कि बेस थ्योरम है क्या। तो इन्होंने बोला था कि एक्सीडेंट ऑलरेडी हो गया है, ठीक है, और बताना है आपको कि किससे हो रहा है, स्कूटर से हो रहा है। तो यहाँ पे आप ए ऑलरेडी हो चुका है,
और किससे निकालना है, E1 स्कूटर से। अगर कार से निकालना होता तो यहाँ E2 डालते हैं। अब देखो बेस थ्योरम का फॉर्मूला ये होता है कि 3 इवेंट्स थे यहाँ पे, कौन कौन से इवेंट्स थे, E1, E2 और E3। तो 3 इवेंट्स से तो देखो क्या होगा, हमें निकालना है E1/A, तो यहाँ पर आएगा फॉर्मूला P(E1) इंटू में हो जाएगा P(A/E1), ठीक है। स्कूटर ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया था, एक्सीडेंट हो रहा है, यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है, स्कूटर सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नीचे आएगा P(E1) P(A/E1), ठीक है। साथ में आएगा P(E2) P(A/E2), साथ में आएगा P(E3) प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। 3 इवेंट्स थे तो 3 के लिए निकाल रहे हैं, 4 होते तो और भी ऐड हो जाते हैं यहाँ पे नीचे, ठीक है ना। लेकिन जिसके लिए निकालते हैं वो ऊपर आता है, ठीक है। अगर हम कार के लिए निकाल रहे होते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, E2/A, तो ऊपर आता है P(E2) इंटू P(A/E2), और नीचे तो ये सारी वैल्यूज रहती रहती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो अब देखो हम वैल्यूज पुट करते हैं। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी थी, 1/6 आई थी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर से एक्सीडेंट होने की कितनी आई थी, 1/100। तो हमने लिखा 1/6 इंटू 1/100। नीचे भी लिखेंगे 1/6 इंटू 1/100। कार को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भाई कितनी थी हमारी, 1/3 थी, 4000/12,000, तो ये आई थी 1/3। और एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी इसकी, 3/100। ऐसे ही ट्रक के लिए कितनी थी हमारी प्रोबेबिलिटी, 1/2, और इंटू में कितना था हमारा, 15/100। तो अब आप देखो 1/100 ऊपर भी है नीचे भी, हर वैल्यू में है 1/100, तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो 6 इंटू 1/100, नीचे लिखा 1/100, अंदर लिखा 1/6 प्लस 3/3, ये 3 और बाय 3, यहाँ पे लिखा 15/2, सही है। तो ये 1/100 से 1/100 को हमने करा, कट कर लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1/6 हमारा ये आ गया, तो यहाँ पर भी जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 ही एलसीएम आ जाएगा हमारा। तो सॉल्व कर लेते हैं। नीचे एलसीएम आ गया 6, तो ये क्या होगा, 1 इंटू 6, ये कितना हो गया, 3 इंटू 2, और ये कितना हो गया हमारा, 15 इंटू 3, ठीक है। तो 6 से 6 कैंसिल, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 1 + 6 + 45, तो ये आ गई 1/52, ठीक है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/52। तो ये था हमारा एक्सीडेंट जब ऑलरेडी हो रहा है और स्कूटर से होने की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 1/52। तो ये है हमारी बेस थ्योरम, या फॉर्मूला लिख लो। जैसे जैसे इवेंट्स हमारे चेंज होते रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये बेस थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो भी क्या होता है, चेंज होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें E2 के लिए निकालना हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A, तो ये आप करके देखना खुद से। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू A/E2 की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अपॉन में क्या है, सारी वैल्यूज सेम रहेंगी, ये PA/E1 प्लस PE2 A/E2 प्लस PE3 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करके देखना कि एक्सीडेंट हो रहा है और कार से होने की प्रोबेबिलिटी, तो उसके लिए बेस थ्योरम का हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा। बाकी बेसिक यही है बेस थ्योरम का, ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो। कुछ क्वेश्चंस और हैं हमारे एनसीईआरटी में बेस थ्योरम के, तो उनको ट्राई करो आप, ये करने के बाद तो हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस आपके। थैंक यू।